नेपाल क्रिकेट टीम फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो है वो दी गई है यहाँ पे पारस खरका सर और चतुर बहादुर सन सर जो है जो यहाँ पे अभी आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो है जो मीटिंग हो रही है सिंगापुर के अंदर वहां पे गए हुए हैं। मतलब आप कह सकते हो कि यार जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज शेयर किया गया पारस खरका सर की तरफ से, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आईसीसी जो है वो एसोसिएट नेशंस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस जो है अब यहाँ पे आपको नजर आएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल पारस खरका सर ने एक न्यूज शेयर की जहां पे उन्होंने इंडिया के राहुल द्रविड़ जो हमारे इंडिया के पुराने कोच थे उनकी तारीफ करते हैं, और श्रीलंका के महिला जयवर्धने जो ग्रेटेस्ट प्लेयर रह चुके हैं उनको लेके तारीफ करते हैं, उनकी एफर्ट को लेके तारीफ करते हैं, उनकी स्टेटमेंट को लेके तारीफ करते हैं जो उन्होंने यहाँ पे आईसीसी एनुअल मीटिंग में जो है वो दी है। मतलब जहां पे एक पैनल सेशन चला था, बातचीत चली थी, उस बातचीत में राहुल द्रविड़ और महिला जयवर्धने जो है वो आपको एसोसिएट नेशंस की इंपॉर्टेंस को जो है वो बताते हुए नजर आते हैं। और इसी चीज को लेके पारस खरका सर जो है यहाँ पे उनको थैंक यू कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो शेयर किया जाता है जहां पे आईसीसी हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे एसोसिएट नेशंस में खास करके नेपाल जैसी जो टीम है उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा मैचेस यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करते हुए दिखे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई लोग कि क्या ऐसी न्यूज जो है वो यहाँ पे शेयर की गई है पारस खरका सर की तरफ से, क्या उन्होंने जो है यहाँ पे कहा है कि क्यों जो इन्होंने तारीफ की है राहुल द्रविड़ की, महिला जयवर्धने की। भाई लोग देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी चल रहा है आईसीसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस, मतलब जो मीटिंग होती है वो चल रहा है जहां पे बहुत सारे वेरियस इश्यूज को लेके जो है बात की जाएगी, जहां पे एसोसिएट नेशंस को लेके बात की जाएगी, जहां पे टेस्ट नेशंस को लेके बात की जाएगी, एंड टेस्ट स्टेटस आने वाले टाइम पे कौन सी टीम को देना है उसको लेके बात की जाएगी। अब देखो कुछ दिन पहले ये भी हमें सुनने को मिला था कि यार टेस्ट क्रिकेट जो टीम है, जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें 2 टियर सिस्टम जो है वो आने वाला है। अब उसको लेके यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है नहीं डिस्कशन हुआ है उसको लेके अभी तक फिलहाल जो है वो कोई न्यूज आई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको 2027 के बाद से हो सकता है वो 2 टियर सिस्टम जो टेस्ट में है वो देखने को मिले, जहां पे एसोसिएट नेशंस को टेस्ट नेशन का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। वो तो आप कह सकते हो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जिस चीज को लेके पारस खरका सर ने यहाँ पे तारीफ की है वो ये है कि जब राहुल द्रविड़ और महिला जयवर्धने डिस्कशन कर रहे थे और खास करके एसोसिएट नेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके बात की है। और उस इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि भाई एसोसिएट नेशंस को ज्यादा से ज्यादा रिकग्निशन जो है वो मिलनी चाहिए, वेदर इट्स नेपाल, चाहे वो यहाँ पे नेदरलैंड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कोई भी एसोसिएट नेशन हो, उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो रिकग्निशन मिलना चाहिए। और रिकग्निशन के हिसाब से उन्होंने क्या बातें की है, तो देखो राहुल द्रविड़ महिला जयवर्धने जो है वहां पे इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं कि भाई हमारे लिए ये जो एसोसिएट क्रिकेट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, जिसमें एसोसिएट नेशंस को ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल सीरीज, उसके अलावा जो है ट्रायंगुलर सीरीज ये एंड वेरियस टाइप के जो है मैचेस यहाँ पे उनको देना चाहिए। और सिर्फ एसोसिएट नेशंस के बीच में ही नहीं, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मैचेस टेस्ट नेशन के साथ में भी कोई सीरीज वगैरह अरेंज करके देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई क्रिकेट प्रमोट होगा जहां पे एसोसिएट नेशंस के साथ में टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो खेलेगी, एंड कहीं ना कहीं जो एसोसिएट नेशंस है उनको यहाँ पे प्रमोट जो है वो किया जाएगा टेस्ट नेशन की तरफ से, और इससे क्रिकेट ग्रोथ होगी। तो भाई यहाँ पे राहुल द्रविड़ महिला जयवर्धने ने इस तरीके की जो है डिस्कशन की है आईसीसी के मेंबर के सामने, जहां पे जैसा मौजूद थे, जहां पे वेरियस जो एसोसिएट नेशंस के हेड सब है वो यहाँ पे मौजूद थे, नेपाल की तरफ से पारस खरका सर मौजूद थे, चतुर बहादुर सन जो है वो मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो यहाँ पे आईसीसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आई है। एंड मेरे हिसाब से भाई लोग देखो मैं एक ही बात कहूंगा, हो सकता है आपको आने वाले टाइम पे वो ज्यादा से ज्यादा सीरीजेस जो है आपस में खेलते हुए दिखे टीमें, क्योंकि देखो साल भर में जो भी एसोसिएट नेशन है वो अपना सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस वगैरह खेलती है। अब आप सोचो एक साल में आपको 12 मैच ही खेलने हैं तो 3 सीरीज खेलोगे, लेकिन उसके अलावा पूरा साल भर यहाँ पे कोई सीरीज नहीं होता है। तो ये बायलैटरल सीरीज को लेकर जो आइडिया दिया गया है राहुल द्रविड़ महिला जयवर्धने की तरफ से, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो शेयर किया गया है, जहां पे एसोसिएट नेशंस के अंदर ही जो है वो बायलैटरल सीरीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर बायलैटरल्स के लिए, उसके अलावा टेस्ट जो प्लेइंग नेशन है उनके साथ में बायलैटरल्स के लिए, समझ लो ट्रायंगुलर सीरीज के लिए, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जो है बातचीत हुई है। बाकी टेस्ट स्टेटस को लेके अभी फिलहाल जो है उसको अगर मान लो अभी वो डिसीजन आता भी है तो 2027 से इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी, क्योंकि आप देखो अभी डब्ल्यूटीसी चल रहा है, डब्ल्यूटीसी का सर्कल खत्म होगा, उसके बाद जो है आपको नए सिरे से डब्ल्यूटीसी का वो स्टार्टअप जो है वो होते हुए दिखेगा, एंड फिर वहां पे 2 टियर सिस्टम टेस्ट में होगा, जहां पे हो सकता है आपको नेपाल को चांसेस मिलते हुए दिखे अगर कुछ इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है तो। लेकिन
जो डिस्कशन यहाँ पे हुई है ये ट्रायंगुलर सीरीज, बायलैटरल सीरीज को लेके मेरे हिसाब से जो है उसके ऊपर यहाँ पे काम करना चाहिए। एंड खास करके ये नेपाल जैसी टीम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो नेपाल आईसीसी को के मतलब कह सकते हो ग्रोथ में, समझ लो आईसीसी जो क्रिकेट की ग्रोथ करवाना चाहता है, उसमें बहुत अहम हिस्सा है एज़ अ एसोसिएट नेशन। क्योंकि नेपाल के पास फैन फॉलोइंग है, नेपाल को चाहने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं वो रेवेन्यू जनरेट के मामले में हो या फिर फैन फॉलोइंग के मामले में हो, नेपाल वो अव्वल नंबर मतलब जो अव्वल नंबर की टीम है, उस पे नज़र आती है। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना एंड मैं पारस खरका सर ने जो वो पोस्ट किया था राहुल द्रविड़ के लिए लिटरली कह सकते हो भाई एप्रिसिएशन पोस्ट जो है, वो काफ़ी ज़्यादा गज़ब की थी।